आज मैं आपको बताने वाली हूँ माता शैलपुत्री के 10 ऐसे रहस्य जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभी हूँ और आज हम बात कर रहे हैं माँ शैलपुत्री की। ये तो सब जानते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी शैलपुत्री सिर्फ हिमालय की बेटी नहीं बल्कि हमारी चेतना की जड़ भी मानी जाती हैं। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में 10 रहस्य। हम सुनते आ रहे हैं कि माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, लेकिन देवी भागवत पुराण के अनुसार वे पिछले जन्म में सती थीं, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था और जो अपने पिता दक्ष के यज्ञ की अग्नि में समा गई थी। पुनर्जन्म लेकर ही वे शैलपुत्री बनी। इसका मतलब है कि माता शैलपुत्री वही सती हैं जिन्होंने हमारे सामने तप और त्याग का उदाहरण रखा। ये कम ही लोग जानते हैं कि योग शास्त्र और देवी भागवत पुराण की व्याख्या में माता शैलपुत्री को मूलाधार चक्र की देवी कहा गया है, यानी हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ यहीं से होता है। जो साधक इस दिन ध्यान करता है उसका मन स्थिर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। एक विशेष उल्लेख में ये भी मिलता है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि, विष्णु जी को पालन और शिव को संहार करने की शक्ति सब माँ शैलपुत्री से ही मिलती है, यानी वे सिर्फ हिमालय की बेटी नहीं बल्कि समस्त देव शक्तियों का मूल स्रोत हैं। आपने देखा होगा कि माता शैलपुत्री हमेशा बैल पर सवार रहती हैं, पर इसका अर्थ क्या है? बैल किसान का साथी है, धैर्य और परिश्रम का प्रतीक है। इसका मतलब है कि माँ की कृपा से जीवन में स्थिरता और मेहनत का फल मिलता है। त्रिशूल का मतलब है बुराई, आलस्य और अज्ञान का नाश। कमल का मतलब है शांति और पवित्रता। माता हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठोरता और कोमलता दोनों जरूरी है। कम ही लोग जानते हैं कि वाराणसी में एक प्राचीन शैलपुत्री मंदिर है। भक्त मानते हैं कि अगर नवरात्रि की शुरुआत वहीं से हो जाए तो 9 दिन के सभी स्वरूपों की साधना आसान हो जाती है। यह मान्यता लोक कथाओं से आती है, लेकिन आज भी हजारों लोग इस पर विश्वास करते हैं। देवी भागवत पुराण में एक कथा आती है कि एक साधक ने माता शैलपुत्री की तपस्या से असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। कहानी कहती है कि जिसने भी पूरे विश्वास से प्रथम दिन माँ का ध्यान किया, उसके जीवन से भय और हीन भावना दूर हो गई। यही कारण है कि नवरात्रि की शुरुआत इन्हीं माता से होती है। योगियों के अनुसार अगर साधना की सीढ़ी पर पहला पायदान चूक जाओ तो ऊपर चढ़ना असंभव है। शैलपुत्री उसी पहले पायदान की देवी हैं, इसलिए उन्हें पूजने से जीवन में नई शुरुआत और आत्मबल मिलता है। क्योंकि वे पर्वत की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें नेचर गॉडेस भी कहा जाता है। लोक कथाओं में माना जाता है कि पेड़ लगाने या पर्वतों की रक्षा करने का कार्य माँ को अर्पित किया जाए तो उसका फल दुगुना मिलता है। यानी शैलपुत्री सिर्फ पूजा की देवी नहीं बल्कि प्रकृति की भी संरक्षिका हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति माता शैलपुत्री की श्रद्धा से पूजा करता है उसके घर में हमेशा अन्न, धन और संतोष रहता है। यानी नवरात्रि की शुरुआत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि पारिवारिक सुख शांति का भी आशीर्वाद है। दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या आपने पहले कभी इन रहस्यों को सुना था? अगर आपको इनमें से कोई बात भी नई लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आने वाले दिनों में हम ऐसी ही रोचक और दिल को छू लेने वाली जानकारियाँ, कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।